एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स और ऑड नंबर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, विच मतलब क्या होता है बेटा? कौन सा, ठीक है ना। ऑफ द फ्लोइंग नंबर, फ्लोइंग नंबर्स मतलब बताइए, फ्लोइंग नंबर्स मतलब जब भी ये शब्द आता फ्लोइंग नंबर्स मतलब नीचे लिखे नंबर्स, ये सारे फ्लोइंग नंबर्स है, मतलब नीचे लिखे हैं ना, ठीक है। तो नीचे लिखे नंबर्स में कौन सा नंबर क्या है? ऑड नंबर्स है। इनमें से कौन सा नंबर ऑड नंबर्स है? और हमको यहाँ पर रीजन भी बताना है, गिव रीजन। रीजन मतलब जैसे किसी ने कह दिया कि सर 18 ऑड नंबर है, तो बोलने से काम नहीं चलेगा, बताओ क्यों है ऑड नंबर। आपको बताना भी पड़ेगा कि इसको आप ऑड क्यों कह रहे हो या इवन क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, रीजन भी आपको बताना है कि क्या रीजन है, ठीक है। तो ऑड नंबर हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑड नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते? ऑड नंबर 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, पूरी तरह 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ऑड नंबर्स, थोड़ा सा मैं एंड किससे एंड होते हैं बताइए, कौन कौन से डिजिट से एंड होते हैं ऑड नंबर? ऑड नंबर के लास्ट में क्या होगा? 9, 1 कॉमा 3, एक एक छोड़ दीजिए बस। 1 के बाद 2 आता है ना, तो 2 कौन सा नंबर हो जाएगा? वो इवन नंबर हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 इवन नंबर हो जाएगा। 1, 3, फिर छोड़ दीजिएगा एक 5, फिर 7 या फिर 9 और 9। द वी नो डेट ऑड नंबर्स एंड 1, 3, 5, 7, 9, इससे एंड होंगे। वो सब क्या, कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर। अच्छा, कौन कौन सा बच गया? 0, जिसको नहीं लिखा हूं मैं, जिसको नहीं लिखा हूं वो बताइए। 0 और 2, आगे 4, 6, 8, 10 मत बोलिएगा क्योंकि 10 में 0 आता है, 0 बोल चुका हूं मैं। तो कौन कौन सा नहीं लिखा, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 0, 2, 4, 8, ये अगर इससे एंड होगा तो कौन सा नंबर हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। जो ऑड नंबर होंगे वो किससे एंड होंगे? यहां लिखा हुआ देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9। Therefore, क्या ये ऑड नंबर है? इसका एंड 8 से हुआ है, ऑड है। अच्छे से देख लीजिए ना बेटा, ऑड जिसके लास्ट में इनमें से कोई एक होगा ना नंबर, कोई एक ही तो होगा ना लास्ट में, या 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, सब तो नहीं हो सकते ना, कोई एक होगा ना। तो यदि इनमें से कोई एक नंबर होगा तो उसको तुरंत ऑड बोल दीजिएगा। इसका एंड किससे हुआ है? 8 से ना, ये ऑड नंबर है? नहीं, ऑड नंबर छोड़ दीजिए। इसका एंड 7 से हुआ है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है, कॉमा इसको लिख लेते हैं, जो ऑड होगा लिखेंगे। इसका एंड 5 से हुआ है, ऑड है, तो इसको भी लिख लीजिए। इसका एंड किससे हुआ है? 0, ये ऑड है? नहीं, ऑड नहीं है। ऑड में यही लास्ट में आएगा, ये 5 डिजिट ही लास्ट में होने चाहिए, तो ये ऑड है, तो इसको मत लिखिए। इसका एंड 7 से हुआ है, ऑड है, तो इसको लिख लीजिए, ऑड है। ये ऑड नंबर है क्योंकि इसका एंड किससे हुआ है, तो ये ऑड नहीं है, ठीक है।
तो बस इतना ही हो गया ना। कौन कौन से ऑड है? ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है। बस ये ऑड नहीं है। कौन कौन सा ऑड नहीं है? ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, आर ऑड नंबर्स। तो हमने रीजन भी बता दिया। बात आ गई समझ में? तो आपको ऑड नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। हाँ, एक और क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ। एक क्वेश्चन और बन रहा है, फर्स्ट 13, लेकिन वो भी बिटवीन किसके? और सेकेंड है क्या? 17 बिटवीन 51 एंड 136। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होता है बताइए आप? मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई टेबल पढ़ते हैं ना, तो टेबल आप कैसे पढ़ेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना? 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो मैंने यहाँ राउंड किया है, ये सब मल्टीपल कहलाएंगे। और ये किसके मल्टीपल है? 4 के मल्टीपल है। सब किसके मल्टीपल है? किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो आंसर आता है उसको मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल शब्द किससे बना? देखिए ना, मल्टीप्लाई से बना है कि नहीं? मल्टीप्लाई से बना है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल बोलेंगे। 8 जो है किसका मल्टीपल है? 4 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। बात समझ में? सिर्फ 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 2 नंबर से होगा ना। सिंगल नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? नहीं ना। अगर मैं ऐसा बोलूंगा, चलो इसका मल्टीप्लाई बताओ, और चुप हो गया, तो आप क्या बोलोगे? सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? ये तो सिर्फ आपने सिंगल डिजिट लिख दिया है। ऐसे ही बोलोगे ना। इसके आगे आप कुछ लिखिए ना, तब तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही बोलोगे कि नहीं? मुझे, मैंने यहाँ 9 लिख दिया और आपको बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करो, तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई करने के लिए एक और नंबर चाहिए, यहाँ पर चाहिए कि नहीं? जैसे मैं यहाँ एक और नंबर लिखता हूँ, 9 5 जा बोलिए। तो ये 45 क्या है? ये मल्टीपल है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से आया है, मल्टीप्लाई करने से आया है। ये 45 जनरेट किसके कारण हुआ है? कौन सी सिंबल के कारण जनरेट हुआ है? मल्टीप्लाई के कारण, इसलिए ये मल्टीपल कहलाएगा। तो 45 क्या है बोलिए? किसका मल्टीपल है? नहीं, 9 अकेले का कैसे बोल सकते हैं आप? अकेले का कैसे होगा वो? हाँ, 9 मल्टीप्लाई 5। कभी कभी बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, तो उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, पापा पूछते हैं तू किसका बेटा है? अब बताइए किसका आंसर क्या है इसका? राइट आंसर, आप किसके बच्चे बताइए? हाँ, मम्मी पापा दोनों। अच्छे जो समझदार बच्चे होते हैं बोलते हैं मम्मी पापा दोनों। राइट है ना? हाँ, और जो लालची बच्चे होते हैं
पापा चॉकलेट देने वाले हैं तो पापा का बन गया। ठीक है, हाँ, तो वैसे ही ये 45 किसका मल्टीपल है? 9 का भी है और 5 का भी है, राइट है। अब यहां पर हमको मल्टीपल लिखना है, किसका मल्टीपल लिखना है? 13 का लिखना है। ठीक है, आंसर क्या लिखना है बोलिए? मल्टीपल ऑफ 13 ना, मल्टीपल ऑफ 13। अब मल्टीपल ऑफ 13 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 का टेबल याद है? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। मैं देखिए 13 का जो मल्टीपल्स है 13 1 जा 13 होता है कि नहीं? 13 2 जा बोलिए 26 भी होता है। बट यहाँ क्या लिखा है? बिटवीन 26 एंड 117। तो आप 26 इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते। बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच में, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो आप 26 को भी नहीं लिख सकते, 26 बीच में नहीं आ रहा है। 39, तो उसका मल्टीपल जो आपको लिखना है 13 3 जा। एक टेबल बना लीजिए आप यहाँ पर। 13 मल्टीप्लाई 3 कितना? 39 हो जाएगा। तो आप ऐसे रफ में बना लीजिएगा 39, 13 4 जा बोलिए 52 बेटा। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 13 9 जा 117 आ जाएगा। 13 9 जा कितना? लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है? 26 और 117 के जो बीच में आता है उसी को लिखना है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता। और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा क्या? 17 का मल्टीपल लिख लीजिएगा। तो मल्टीपल लिखने के लिए बहुत इजी है। मल्टीपल लिखने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, और अगर आपको टेबल याद नहीं है तो रफ में आप मल्टीप्लाई कर करके मल्टीपल निकाल लीजिएगा। बात आ गई समझ में? तो आप 17 का मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाल लीजिएगा। मल्टीपल ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीपल 51 से 136 के बीच में आना चाहिए। बात अच्छे समझ में आ गई ना? तो आज बस इतना ही हम करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है।